हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने बीपीएससी 3.0 का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फॉर्म को भर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्म का लास्ट डेट जो है 23 फरवरी है। याद रखें, 23 फरवरी आपका 2024 में लास्ट डेट है। तो मैं आज के वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ 1 to 5 के लिए। यहाँ पर जो डीएलएड किए हुए हैं क्लास 1 to 5 के लिए मैं पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। ये याद रखें, आप पीसी में फिल करेंगे फॉर्म को। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो पीसी में भरेंगे। याद रखें, आप मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। मैं वीडियो केवल मोबाइल से बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको पीसी से ही करना होगा। अपना लैपटॉप से ही आप पीसी से कर सकते हैं, मोबाइल से न करें। और मिस्टेक इसमें बहुत सारे होते हैं। याद रखें, मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको डेट चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये सारा कुछ फेस करने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी आप सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर रखेंगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा इसमें सारा कुछ तैयार करके रखेंगे। और सारा डॉक्यूमेंट जो भी होगा आप 100 KB के अंदर में रखेंगे। याद रखें, 100 KB के अंदर आपको रखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे चले जाना है। आपको क्या करना है, पीसी में ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पर बीपीएससी सर्च कर लेना है। चलिए, यहाँ पर बीपीएससी सर्च कर लेंगे। बीपीएससी इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के बाद आपको क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पर बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आता है। तो आपको इस तरह से सर्च कर लेना है। तो बीपीएससी सर्च करने के बाद नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो बीपीएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ये है। पहला लिंक, इस पर क्लिक कर देना है। पहला लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर लेना है इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, लाइन से नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए, इस पर क्लिक कर देंगे अप्लाई ऑनलाइन पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन का पेज जो है सारा कुछ ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है, पहले ही बता रहा है सारा कुछ कि आपको न्यू ब्राउज़र विंडो पर ओपन करना है। याद रखें, मोबाइल पर आप इसको नहीं फिल कर सकते हैं, तो ब्राउज़र पे ओपन करना है। तो यहाँ पर ओके कर लेंगे। ओके करके आपको ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है इसको। तो ये लॉगिन का पेज ओपन होगा। देखिए, इस तरह से आपका लॉगिन का पेज ओपन होगा। तो ये बीपीएससी का ऑफिशियल होम पेज है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका लॉगिन पेज आ गया है। लॉगिन पेज में यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और आपका रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ पर सारा कुछ भर के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना नहीं है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक पीडीएफ सारा कुछ दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड करेंगे। साइड करने के बाद देखिएगा, चलिए मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो पीडीएफ है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके आगे का प्रोसेस जो होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आएगा। तो चलिए, अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है। और इसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स फिल करने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम इसमें फिल कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम फिल करना होगा। फादर्स नेम के बाद यहाँ पर हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम कोई ज़रूरी नहीं है, फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जिसमें लाल का स्टार मार्क लगा हुआ है उसको आप फिल करेंगे, नहीं लगा हुआ तो उसको कोई ज़रूरी नहीं है, आप फिल भी कर सकते हैं, नहीं भी फिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम फिल करना होगा हस्बैंड नेम के बाद। तो यहाँ पर सिलेक्ट आईडी प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर तीनों में से जो चाहे आप दे सकते हैं, लेकिन याद रखें यहाँ पर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ही चूज करेंगे तो आपको 200 रुपया एडिशनल फ़ी देना होगा। देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, अगर आप पैन कार्ड चूज करते हैं तो एडिशनल फीस 200 रुपया आपको लगेगा। याद रखें। तो यहाँ पर आपको 400 रुपया टोटल देना पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ओके कर देंगे, जो भी है यहाँ पर ओके कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओके कर दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा
आधार कार्ड ही देना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर 200 रुपया एक्स्ट्रा देना क्या ज़रूरी है, यहाँ पर आधार कार्ड ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड का PDF एक अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर दोनों साइड होना चाहिए, बोथ साइड का PDF होना चाहिए, यानी एक ही पेज में आपका दोनों तरफ का फोटो होना चाहिए, इमेज दिखना चाहिए उसमें। और साइज जो होना चाहिए PDF का वो 100 KB, जो भी आप अपलोड करेंगे वो 100 KB के अंदर में अपलोड करेंगे, याद रखेंगे। 150 KB के नहीं, 100 KB के अंदर में ही अपलोड करेंगे। उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। यहाँ पर सिटी भारत के नागरिक है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद बिहार के निवासी है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको पहले मैं चूज कर देता हूँ सारा कुछ। तो यहाँ पर मैं चूज कर दिया हूँ, तो देखिएगा चूज करने के बाद आपका ऑप्शन आगे खुलते रहते हैं। तो यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट इसमें आपको चूज कर लेना है। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट का जो PDF होगा उसको आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसमें आप फिल कर देंगे। रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ यस। यस करने के बाद यहाँ पर आपका देखिएगा, यहाँ पर जो भी कैटेगरी में है, EWS है, SC ST या EBC OBC जो भी है, तो यहाँ पर EBC में मैं आता हूँ। तो EBC जैसे ही चूज करूँगा तो देखिए अगला ऑप्शन खुलता है क्या, यहाँ पर कास्ट का नेम। तो यहाँ पर आपको चूज करना होगा, इसमें आपको कास्ट का नाम दिया रहता है, इसमें आप चूज कर लेंगे। लेकिन ये आप याद रखें, मोबाइल से भरेंगे तो आपका ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा इसमें। आप इसको PC से ही भरें, तभी आपका ऑप्शन इसमें शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मोबाइल से भरने में आपको कास्ट नेम नहीं चूज कर सकते हो, इशू डेट नहीं चूज कर सकते हो, ये सब प्रॉब्लम बहुत सारा होता है। उसके बाद यहाँ पर EBC चूज किया है तो NCL देना होगा, और यहाँ पर इशू डेट फिल करना होगा। उसके बाद बिहार का NCL है तो यस करेंगे, और यहाँ पर अदर का है तो अदर करेंगे। तो अदर जैसे ही चूज करेंगे तो ये ना आपका नहीं फिल होगा। क्यों नहीं फिल होगा, क्योंकि आप बिहार के निवासी ऊपर में चूज कर चुके हैं, इसीलिए आपको अदर नहीं चूज करना है, आपको बिहार वाला चूज करना है। और NCL का PDF एक अपलोड कर देंगे जो 100 KB के अंदर में होना चाहिए, याद रखें 100 KB के अंदर में आपका PDF होना चाहिए, सारा PDF, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बिहार का निवासी हूँ तो बिहार चूज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलिए सारा कुछ मैंने फिल कर दिया है। फिल करने के बाद नीचे में थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आप मैरिड है कि अनमैरिड है, तो यहाँ पर अनमैरिड रहेंगे तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। फीमेल है तो मेल है, फीमेल है, जो भी है आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पर अनमैरिड, उसके बाद फीमेल, तो मैं चूज कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फ्रीडम फाइटर जो भी है, यहाँ पर यस या नो, आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं, और या तो डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसमें हटार मार्क नहीं लगा हुआ तो इसको कोई भरना जरूरी नहीं है, इसमें आप नो ही रहने दें। आप हैं तो यस कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को विशेष कर ध्यान देना है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप SC ST डिसेबिलिटी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसमें आप यस करेंगे, ताकि आपका पैसा जो है जो लग रहा है उतना ही लगेगा। 200 रुपया है तो उतना ही लगेगा, ज़्यादा आपका नहीं लगेगा, याद रखें। उसके बाद एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप पंचायती राज शिक्षक बन चुके हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आपको यस या नो करना है। अगर हैं तो यस करेंगे, या कौन से पद पे हैं वो सारा कुछ, कौन से स्कूल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट, सारा कुछ आप फिल कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक योग्यता चूज करना है। आप कौन सा डिग्री लिए हुए हैं तो आप यहाँ पर योग्यता चूज करेंगे। BEd किए हुए हैं, DLEd किए हुए हैं, सारा कुछ दिया गया है यहाँ पर। तो आप जो किए हुए हैं उसको आप यहाँ पर चूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान से किए हुए हैं, संगीत विषय से किए हुए हैं, संगीत ललित कला से, या केवल विशेष शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। तो जैसे इसको नियोजित टीचर भी भर देते हैं कहीं कहीं, तो इसीलिए ये सब ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसीलिए आपको ऊपर में पूछ रहा था नियोजित शिक्षक पंचायती राज शिक्षक हैं तो यस या नो। चलिए तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन चूज जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप BEd या DLEd कर रखे होंगे, तो पहला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में ऑप्शन जो है सीटेट पास किए हुए हैं कि BTET पास किए हुए हैं, दस्ता परीक्षा जो भी आप पास किए हुए हैं तो यहाँ पर यस इस पर टिक करेंगे। केवल दस्ता परीक्षा पास किए हुए हैं तो नीचे वाला पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे आप। तो यहाँ पर आपको ओके करने का आएगा, सीटेट पेपर 1, तो यहाँ पर ओके कर दीजिएगा, ठीक है, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप कौन से
पेपर पास किए हुए हैं, सीटेट पेपर 1 की बीटेट पेपर 1, तो यहाँ पर आपने टिक कर लीजिएगा। सीटेट पेपर 2 भी पास किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप जो किए हुए हैं आप टिक कर लीजिएगा। तो मैं पेपर 1 पास कर चुका हूँ, तो पेपर 1 पे टिक कर दूंगा। सीटेट पेपर 1 चूज करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना होगा और इशू डेट फिल कर देना होगा। याद रखें यहाँ पर आपको एक पीडीएफ अपलोड कर देना है, जो आपका सीटेट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट का पीडीएफ होगा, जो आप डाउनलोड कर रखे होंगे। ये अगर आपके पास नहीं होगा तो आप डिजी लॉकर से साइन अप कर सकते हैं, आधार कार्ड से साइन अप कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसमें आपको D2200 इस तरह से सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो इसमें फिल करेंगे और इशू डेट फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन आपको विशेषकर ये ध्यान देना है कि आप शिक्षा विभाग के लिए देना चाहते हैं आवेदन, कि यहाँ पर कल्याण विभाग में SC ST में भी सीट वाला में आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आप दोनों में टिक कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों में अगर सीट खाली रहेगा, शिक्षा विभाग वाला में या तो कल्याण विभाग में, दोनों में सीट खाली रहेगा, तो आपको दोनों में से किसी में भी हो सकता है नौकरी। तो याद रखें यहाँ पर आपको दोनों पर टिक कर देना होगा। यहाँ पर पहले से टिक किया हुआ। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पर फिल करना है। सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको मोबाइल से भर रहे हैं तो यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको हिंदी, उर्दू और बांग्ला 3 ऑप्शन रहता है, तो हिंदी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद उसके बाद नीचे में आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर विलेज या मोहल्ला का नाम जो भी है आपका यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट पुलिस स्टेशन यानी थाना का नाम टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट चूज कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट। पिन कोड सही से बढ़िएगा, क्योंकि पिन कोड ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है। जैसे 804408 है, तो यहाँ पर 08 की जगह 04 भी ऑटोमेटिक ले लेगा, तो इसको आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा। आपका पिन कोड जो होता है वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, और ऊपर में जो फिल किया है वो आपका सेम रहेगा, तो नीचे में भी वही आप फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट को आप सही से पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं पढ़े हैं तो नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यस ही कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी फिल करना है, कंफर्म ईमेल आईडी, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा, जो चालू मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP जाएगा, OTP फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करेंगे जो यहाँ दिया रहेगा। उसके बाद सबमिट नीचे में कर देंगे, लास्ट में आपको सबमिट कर देना है यहाँ पर, तो सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद आपको एक यूजर ID मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा, याद रखें पासवर्ड मिलेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड जो भी आपका आ चुका है, आपने आया होगा तो उसको आप ज़रूर नोट कर लिए होंगे। नोट करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं सारा कुछ फिल कर दूंगा, उसके बाद कैप्चा कोड फिल करूँगा। तो इस तरह से आपको फिल करना है, तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आगे पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देखिएगा, लॉगिन करने के बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो आपको पेमेंट करना है उसके बाद। तो चलिए, मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पेमेंट करके दिखाऊंगा। देखिए, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। ये सारा कुछ आपका फिल किया रहेगा, तो यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर सारा डिटेल देखकर उसके बाद प्रोसीड करूँगा। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका 200 रुपया यहाँ पर लग रहा है, और यह करने का ऑप्शन खुल चुका है सारा कुछ। तो देख सकते हैं इसमें कि आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड 10 ऑप्शन है, और यहाँ पर 200 रुपया आपका लगेगा। देखिए, 200 रुपया 62 पैसा। अगर आप यहाँ पर अदर डेबिट कार्ड से करते हैं तो 200 रुपया 62 पैसा लगेगा। और यहाँ पर रुपये डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, तो आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। तो याद रखें, यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, वो भी रुपये डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो मैं प्रोसीड नाउ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन खुलेगा, देखिएगा, और ऑप्शन आपका खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम, जो जिनका कार्ड नंबर है तो वो उसका नाम दे देंगे, और यहाँ पर आपका ATM कार्ड का नंबर जो भी है, और एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर, उसके बाद CVV कोड जो पीछे दिया रहता है उसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है, कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिल कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर OTP आ रहा है, OTP आने के बाद सबमिट करूँगा। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट
कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है और उसके बाद आपको फिर से आपको लॉगिन कर लेना है। पेमेंट को मैं प्रिंट ज़रूर कर लेता हूँ, प्रिंट आप भी ज़रूर कर लीजिएगा, प्रिंट ज़रूर कर लीजिएगा। प्रिंट करके कहीं डेस्कटॉप पे आप सेव कर सकते हैं, जो भी नाम से आप सेव ज़रूर कर लेंगे। उसके बाद मैं बैक टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे आपको बैक हो जाना है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कर सकते हैं, फिर से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पर डायरेक्ट आएगा, या तो वही डैशबोर्ड आएगा जो आपने यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या करना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए पेमेंट करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का आधा प्रोसेस जो हो चुका है, पेमेंट करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी आपने फिल कर रखा है। उसके बाद कैमरा के लिए अलाउ कर देना है, ऊपर में कैमरा के लिए अलाउ आ गया है, अलाउ कर दीजिएगा ज़रूर। अलाउ करने के बाद जो भी आपने फिल किया था सारा इसमें भरा रहता है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, सारा कुछ चेक कर लेंगे, जो नहीं भरा रहेगा उसको आपको भरना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर पात्रता परीक्षा आपने फिल किया था, उसके बाद बीएड पहला ऑप्शन चूज किया था, ये सारा कुछ पहले से फिल रहता है। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरह से आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए इस तरह से आपको आगे बढ़ना है और आगे का प्रोसेस जो है मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है हिंदी चूज किया था मैंने। उसके बाद अप्लाई सब्जेक्ट सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए आप यहाँ पर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक योग्यता चूज करना है इसमें से। तो याद रखें इसमें से आपको योग्यता एक चूज करना है, यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद नीचे में आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 चूज करेंगे। देखिए मैं योग्यता चूज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने पहला ऑप्शन 50% से डीएलएड पास कर चुके हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे ज़रूर, पहला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। तो चलिए पहला ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। देखिए इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, उसके बाद डीएलएड का सर्टिफिकेट, सारा कुछ आप दे सकते हैं इसमें। उसके बाद नीचे में प्रायोरिटी है, जो भी आप क्लास 1 to 5 के लिए, तो आप किससे यानी 2-3 आप लिए हुए हैं, जैसे क्लास 6 to 8 के लिए भी भरना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर 1-2 किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लास 1 के लिए मैं 1 से 5 के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 टाइप कर दूंगा 1, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ का फॉर्म भरा रहा है। अगर आप अलग अलग क्लास के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर आपको प्रायोरिटी भी देना होगा 1-2 किस में पहले आप जॉब पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारा इंटरमीडिएट का जो भी डिटेल्स आप फिल करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। तो चलिए मैं इसको फिल कर देता हूँ पूरा सारा कुछ। तो देखिए यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का जो भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, जैसे साइंस से किए हुए हैं तो साइंस से यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर चूज करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम जो भी आपने कॉलेज से किया हुआ है और बिहार बोर्ड से किया हुआ है तो बिहार बोर्ड। यहाँ पर आपको क्या है, मार्क आपको फिल करना है, जितना आपका नंबर आपको प्राप्त हुआ है। उसके बाद टोटल नंबर और परसेंटेज टाइप कर देना है। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड कर सकते हैं, या मार्कशीट है, जो भी आप चाहे अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर सर्टिफिकेट ही अपलोड करिएगा, वो बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपको डीएलएड का यहाँ पर स्ट्रीम चूज करना है। तो आप साइंस से किए हुए हैं तो साइंस यहाँ पर चूज करेंगे, डीएलएड में भी साइंस होता है तो यहाँ पर साइंस। उसके बाद पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, सारा कुछ जैसे ऊपर में चूज किए थे उसी तरह से नीचे भी चूज कर लेना है। उसके बाद डीएलएड का सर्टिफिकेट आपके पास है, उपलब्ध है तो आप भरेंगे, नहीं है उपलब्ध, जैसे इसी बार पास किए हैं आपका मार्कशीट केवल आया है तो मार्कशीट, यहाँ पर मार्कशीट का पीडीएफ जो है आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए, इसको आप अपलोड कर देंगे, याद रखें। उसके बाद प्रायोरिटी में 1 आपने टाइप कर दिया होगा, क्योंकि आप क्लास 1 to 5 के लिए केवल फॉर्म को भरना है, तो इसमें आप पहले जॉब पाना चाहते हैं तो इसमें 1 टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर क्लास 1 to 5 के लिए फॉर्म भरा रहा है तो यहाँ पर 1 टाइप कर देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपका अगला पेज में आपको जो आएगा वो आपका फ़ोटो लेने के लिए आएगा और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर आएगा। चलिए तो उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 3 जिला का ऑप्शन देना है। तो आप जहाँ भी सेंटर पाना चाहते हैं या कहाँ भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना चूज कर लेंगे, 3 जिला का नाम दे देंगे। याद रखें यहाँ पर 3 जिला का नाम देंगे जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, याद रखें। और कैमरा को अलाउ जरूर कर देना है, याद रखें कैमरा को अलाउ जरूर करना है। तो 3 जिला का आप यहाँ पर नाम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा, नीचे में मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है मैट्रिक का सर्टिफिकेट का।
उसके बाद नीचे में यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको भी आप ध्यान से फिल करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पर डीएलएड का डिटेल्स देना होगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट में यहाँ पर आप डीएलएड किए हुए हैं तो यहाँ पर NIOS से किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप NIOS या अदर ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर अदर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इंटर पासिंग डेट, यानी कि आप डीएलएड कब पास किया है उसका डेट एक दे देंगे, जो आपका मार्कशीट पे रहेगा या सर्टिफिकेट पे रहेगा, उसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन फिल करना है कि आपने कितना महीना का कोर्स, तो 24 मंथ का होता है, तो यहाँ पर 24 टाइप कर देंगे। उसके बाद कोई एक पहचान देना होगा, आपके शरीर में कोई भी एक पहचान होगा, जैसे मोल है तो आप यहाँ पर मोल दे देंगे, ए मोल ऑन द फेस, इस तरह से आपको दे देना है। उसके बाद नीचे में आपका कैमरा का ऑप्शन है, तो देखिए ये कैमरा का है, मेरे पास वेब कैमरा है, लेकिन मैं अभी सेट नहीं किया हूँ, इसलिए इस तरह से दे रहा है। तो यहाँ पर आपका वेब कैमरा लगा होना चाहिए, लैपटॉप में तो लगा रहता है लेकिन पीसी में नहीं लगा रहता, तो यहाँ पर आप वेब कैमरा की आवश्यकता होगी। तो वेब कैमरा लगा के एक यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाता रहेगा, उसके बाद इसमें आपको कैप्चर वाला जो दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ लेता हूँ। उसके बाद देखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक टू कैप्चर इमेज, तो यहाँ पर कैप्चर करिएगा, जो इमेज इसमें दिखाएगा वो इमेज इसमें आ जाएगा। अपलोड इमेज, तो क्लिक हेयर फॉर अपलोड, आपका अच्छा से दिख रहा होगा, वो भी वाइट बैकग्राउंड, यानी वाइट बैकग्राउंड में आपका फोटो रहना चाहिए, यानी दीवार जो होना चाहिए वाइट कलर का होना चाहिए, अब पीछे कोई दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक टू अपलोड इमेज पे कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर आपको फिल करना होगा, और यहाँ पर आपको हिंदी सिग्नेचर फिल करना होगा, यानी कि अपलोड करना होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों अपलोड करना होगा, यहाँ पर आपको दिखाएगा। और इसका जो साइज होगा याद रखें, ये 220 गुना 100 पिक्सल का होगा, याद रखेंगे। और यहाँ पर 15 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर जो होगा वो 15 KB से कम होगा, याद रखें, सिग्नेचर जो होगा वो 15 KB से कम होना चाहिए, याद रखें, 15 KB से कम आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पर जो होगा JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए। ये हाइट वेट मैंने बता दिया 220 गुना 100, ये इसमें आप सेट करेंगे तभी आपका अपलोड होगा, वरना आपका अपलोड नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारा कुछ सेट करने के बाद आपको नीचे में टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रीव्यू देखेंगे, प्रीव्यू आपका यहाँ पर शो करेगा, प्रीव्यू में आप सारा कुछ डिटेल्स देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, इस तरह से कैप्चर इमेज लिखा रहता है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इमेज आपका शो करेगा। और यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर हिंदी सिग्नेचर मैंने कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर मैं ओके करूँगा, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, आपका ओके हो जाएगा। यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट करने जा रहा हूँ, तो फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू देख लेना है, उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। तो प्रीव्यू ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करना है, क्योंकि ये सारा कुछ आपने देख चुका है, तो पहले आपने सारा कुछ देख लीजिएगा, यह आपका सही है कि गलत है, तो इसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार। चेक करने के बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम ही बचा हुआ है, तो 1 मिनट के अंदर यहाँ पर अपलोड करना है। तो फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, और यस करते ही यहाँ पर आपका जो भी है रेफरेंस नंबर आ गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली, इस तरह से आपका दिखा रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट एप्लीकेशन सक्सेसफुली, इस तरह से आपका ऑप्शन दिखा रहा है सारा कुछ। तो सबमिट आपका हो गया फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, तो चलिए मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड, इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा, और यहाँ पर प्रिंट करके इसको अच्छे से नोट करके रख लेंगे, एक जगह सेव कर लेंगे। और इसको आप हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं, तो निकलवा जरूर लीजिएगा, साइबर कैफे वाला आपको दे भी देता होगा, तो इसको आप अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक मैंने सारा कुछ प्रोसेस बता दिया है। तो इसको याद रखें, आपको मोबाइल से नहीं भरना है, आपको क्या करना है, पीसी या लैपटॉप से भरना है। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ प्रोसेस बता दिया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, और मेरे वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कर दें, और इसे जितना हो सके आप इसे शेयर कर सकते हो, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।